गुड मॉर्निंग क्लास। आज की कक्षा के अंदर हम ओनरशिप स्वामित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम बताएंगे कि स्वामित्व का अर्थ क्या है। स्वामित्व एक ऐसा तथ्य है जिससे प्रत्येक व्यक्ति का रोजमर्रा की जिंदगी में वास्ता पड़ता है। विधि के अंतर्गत स्वामित्व का अर्थ ऐसे अधिकार से होता है जिस पर किसी अन्य का अतिक्रमण दंडनीय अपराध माना जाता है। स्वामित्व किसी व्यक्ति का एक निश्चित वस्तु पर पूर्ण अधिकार होता है जो संपूर्ण विश्व के विरुद्ध उसे प्राप्त होता है। यह वस्तु मूर्त भी हो सकती है और अमूर्त भी हो सकती है। इस प्रकार स्वामित्व एक विशेष प्रकार का ऐसा संबंध है जो एक व्यक्ति या वस्तु के बीच में होता है। अतः यदि एक वस्तु के ऊपर उस व्यक्ति को असीमित और बहुत से अधिकार हों तो उस व्यक्ति का उस वस्तु पर स्वामित्व प्रदर्शित करती है। स्वामित्व को विभिन्न विधिशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्नानुसार है। पहला है हिबर्ट के अनुसार। हिबर्ट ने अपनी स्वामित्व की परिभाषा में निम्नलिखित 4 अधिकारों को शामिल किया है। पहला है प्रयोग या उपभोग करने का अधिकार। हिबर्ट ने माना है कि स्वामी को अपनी वस्तु या संपत्ति को पूर्ण रूप से प्रयोग या उपभोग करने का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा अधिकार है अन्य व्यक्तियों को अपनी संपत्ति या वस्तु से अपवर्जित करने का अधिकार। तीसरा अधिकार प्राप्त है उसे व्ययन करने का अधिकार। और चौथा अधिकार प्राप्त है नष्ट करने का अधिकार। नेक्स्ट परिभाषा है सामंड के अनुसार। किसी वस्तु का स्वामित्व व्यक्ति और उस वस्तु के परस्पर संबंध का प्रतीक होता है। अर्थात स्वामित्व एक व्यक्ति और अधिकार के बीच का संबंध है जिसमें अनेक अधिकार समाहित होते हैं जो विशेष व्यक्ति व सारे विश्व के प्रति उसे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है पोलक के अनुसार। किसी भी वस्तु के ऊपर कानून के द्वारा उपयोग व बेचने आदि के लिए दिए गए पूर्ण अधिकार को ही स्वामित्व कहा जाता है। वस्तु के व्ययन करने की शक्ति स्वामित्व का ही एक महत्वपूर्ण तत्व है। यद्यपि यह शक्ति सीमित भी हो सकती है तथा स्वामी अपने व्ययन शक्ति को स्वयं निलंबित रख सकता है या उसे अपने उत्तराधिकारियों के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। इसके अलावा हम अध्ययन करेंगे ऑस्टिन के अनुसार। ऑस्टिन ने ये माना है कि स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अनिर्वचित तथा अवधि की दृष्टि से असीमित है। इस प्रकार स्वामित्व एक ऐसा अधिकार है जो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के प्रयोग के लिए असीमित अधिकार प्रदान करता है। उनके अनुसार एक व्यक्ति जो किसी वस्तु का स्वामी तभी माना जाता है जब उसके पास उस संपत्ति को बहुत समय तक उपभोग का अधिकार हो, बेचने का अधिकार हो तथा उस संबंधी से संबंधित अधिकारों की अवधि असीमित हो। नेक्स्ट है प्रोफेसर डॉक्टर ध्यानी के अनुसार। डॉक्टर ध्यानी ने यह माना है कि स्वामित्व में संपत्ति को कब्जे में रखने का अधिकार, वस्तु के प्रयोग का अधिकार, संपत्ति के नियंत्रण व बेचने का अधिकार, भौतिक पदार्थों से संबंधित एक संबंध
संपत्ति को अपने नाम से या किसी भी नाम से लेने व देने का अधिकार आदि सभी अधिकार इसमें सम्मिलित होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या हैं? विभिन्न विधिवेताओं द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि स्वामित्व को साबित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं, जिसमें से पहला तत्व है वस्तु के उपयोग या प्रयोग का अधिकार। स्वामित्व का सबसे पहला तत्व है उस वस्तु के ऊपर उपयोग या उपभोग का अधिकार उस व्यक्ति के पास होना चाहिए जो उस वस्तु का स्वामित्व मांगना चाहता है या सिद्ध करना चाहता है। वस्तु के ऊपर उपयोग का अबाध एवं असीमित अधिकार वस्तु के स्वामित्व की ओर इशारा इंगित करते हैं। अतः संपत्ति या वस्तु पर पूर्ण उपयोग का अधिकार या तत्व ही स्वामित्व के लिए प्रथम आवश्यक तत्व माना गया है। दूसरा है संपत्ति या वस्तु को क्रय एवं विक्रय का अधिकार। स्वामित्व का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व यह है कि उस वस्तु के ऊपर व्यक्ति को बेचने, गिरवी रखने, छोड़ने, अमानत के रूप में रखने आदि के सभी अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। यदि व्यक्ति के पास ये शक्ति नहीं है तो वह उसका पूर्ण स्वामी नहीं माना जा सकता है। अतः पूर्ण स्वामी के लिए उस वस्तु को बेचने, ग्रहण करने, दान देने आदि की पूरी शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो उस वस्तु का या उस संपत्ति का स्वामित्व माना जाता है। स्वामित्व का तीसरा आवश्यक तत्व है कब्जा। स्वामित्व का तीसरा आवश्यक तत्व है वस्तु या संपत्ति के ऊपर कब्जा होना, अर्थात उस वस्तु या उस व्यक्ति वह वस्तु या संपत्ति उस व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए जो उस वस्तु का स्वामी बनने या कहलाने का हक रखता है। वस्तु पर कब्जा स्वामित्व साबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कभी कभी तो कब्जा अकेला ही स्वामित्व के विवाद बिंदु को तय करने का साधन रह जाता है। नेक्स्ट है असीमित अवधि एवं अधिकार। स्वामित्व का चौथा आवश्यक तत्व है व्यक्ति के पास उस वस्तु के ऊपर असीमित अधिकार हैं और वह असीमित अवधि से उसको प्रयोग में ला रहा हो। संपत्ति के ऊपर असीमित अधिकारों का होना पूर्ण स्वामी होने का द्योतक है। नेक्स्ट है वैधानिक तरीके से प्राप्त करना। स्वामित्व के लिए अंतिम आवश्यक तत्व है हमने उस वस्तु को वैधानिक रूप से अर्थात लीगल रूप से प्राप्त की है। चोरी, ठगी, बेईमानी या छीनने के द्वारा प्राप्त संपत्ति या वस्तु पर हमारा पूर्ण स्वामित्व नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने वह संपत्ति या वस्तु वैधानिक लीगल प्रोसीजर या उचित तरीके से प्राप्त नहीं की है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे स्वामित्व के प्रकार, काइंड्स ऑफ ओनरशिप।